पिछली वीडियो में हमने आपको तवाफ़ और तवाफ़ की नमाज के मसलों के बारे में बताया था। अब हम उम्रा के चौथे वाजिब यानी सई के बारे में बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सई यानी सफ़ा और मरवा के मसलों के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि तवाफ़ की नमाज़ पढ़ के आप सई करने सफ़ा और मरवा की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप सई या तो बेसमेंट में करें या फिर ग्राउंड फ्लोर पर, लेकिन बेसमेंट में सई करना सबसे बेहतर है। लेकिन आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर सई ना करें, वो सही नहीं होगा। सफ़ा और मरवा दो पहाड़ी के नाम हैं। सफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब है क्योंकि उनका लक़ब है सफ़ीउल्लाह, और मरवा बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है क्योंकि कुछ रिवायात में मिलता है कि उनको इस पहाड़ी पर उतारा गया था। और इसके बारे में तो हर कोई जानता है कि सफ़ा और मरवा के बीच भी हमें 7 मरतबा चक्कर मारने होते हैं, क्योंकि बीबी हाजरा ने पानी की तलाश में इन दो पहाड़ियों के बीच चक्कर मारे थे। तो आपको बता दें कि सई की शुरुआत होती है सफ़ा पहाड़ी से और मरवा पर पहुंचकर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यानी जब आप सफ़ा से मरवा जाएंगे तो आपका एक चक्कर पूरा हो गया, और फिर जब आप मरवा से वापस सफ़ा पर आते हैं तो 2 चक्कर हो जाते हैं। फिर इसी तरह दोबारा सफ़ा से मरवा पर जाते हैं तो 3 चक्कर हो जाते हैं। इस तरह आपको टोटल 7 चक्कर पूरे करने हैं, जिसके बाद आपका सई मुकम्मल होता है। यानी सई का पहला चक्कर शुरू होता है सफ़ा से और 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म होता है। लेकिन सई के दौरान वज़ू होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सई में तहारत शर्त नहीं है। लेकिन सफ़ा और मरवा के दौरान चलते वक्त आप एक चीज़ का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर अगर आप सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं तो आपका रुख मरवा की तरफ ही हो। आप गर्दन घुमा सकते हैं लेकिन आपका चेस्ट मरवा की तरफ ही रहे। लेकिन अगर किसी वजह से आपका रुख मरवा से हट जाए तो फिर वापस तवाफ़ की तरह आपको उसी पॉइंट पर वापस जाना होगा जहां से आपका रुख हटा था, और वहां से सही दोबारा कंटिन्यू करें। सफ़ा मरवा में चलते वक्त आप रेस्ट भी कर सकते हैं, टॉयलेट वगैरह भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपने सही रोका था वहीं से कंटिन्यू करना होगा। सही आप पैदल भी कर सकते हैं और बिना किसी मजबूरी के आप सवारी पर भी सही कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे किसी गाड़ी या फिर व्हील चेयर में बैठकर भी आप सही कर सकते हैं। सही आप भाग कर भी कर सकते हैं और आराम आराम से चल कर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और आपको बता दें कि सही के बीच में आप ग्रीन लाइट्स लगी हुई देखेंगे। ये वो जगह है जहाँ बीबी हाजरा दौड़ कर चली थी, इसीलिए उस जगह पर मर्द के लिए तेज़ चलना मुस्तहब है, लेकिन औरतों का तेज़ चलना मुस्तहब नहीं है, तो उनके लिए बेहतर है कि नॉर्मली ही चलें। और इस तेज़ दौड़ने को हरवला बोलते हैं। और आपको बता दें कि सही में भी आपको अगर शक हो जाए कि ये मेरा तीसरा चक्कर है या 5वां या फिर 7वां, और ये शक दूर ना हो पाए तो आपका सही भी बातिल हो जाएगा, यानी फिर आपको दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। इसीलिए सही करते वक्त भी आप किसी तस्बीह या काउंटर का इस्तेमाल करें, या फिर हर चक्कर में एक अलग दुआ या सूरा पढ़ें जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। और जैसे ही आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे उस वक्त आप मरवा पहाड़ी पर होंगे। उसके बाद आपको तकसीर या हलक करना है। तकसीर यानी बाल या नाखून काटना और हलक यानी गंजा होना। लेकिन तकसीर आपको मरवा पर ही करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने होटल वापस जाकर भी तकसीर कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप तकसीर नहीं करेंगे आपके ऊपर एहराम की तमाम पाबंदियां बाकी रहेंगी। लेकिन अगर आपने तकसीर कर ली तो आपका एहराम उतर जाएगा, यानी फिर आपके ऊपर एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। और आपको बता दें कि मर्द के लिए हलक यानी गंजा होना मुस्तहब है लेकिन ज़रूरी नहीं है, और औरत के लिए गंजा होना हराम है। और मर्द अपनी दाढ़ी या मूंछ के बाल या फिर सिर्फ नाखून भी काट कर तकसीर कर सकता है, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के यहाँ एहतियात वाजिब के बिना पर नाखून काटने से तकसीर नहीं होती। लेकिन और मरजा इसकी इजाज़त देते हैं तो आप रुजू करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तकसीर करते वक्त भी लोग कुछ गलतियां करते हैं, जैसे औरत को अपने पर्दे का ख्याल रखना है, यानी वो नामहरम के सामने अपने बाल ना खोले तकसीर करने के लिए। और तकसीर करते वक्त ध्यान रखिए कि कोई नामहरम आपके बाल ना देखे। दूसरा ये कि तकसीर में बाल काटना ही ज़रूरी है, बाल तोड़कर या उखाड़ कर तकसीर नहीं होती। तीसरा ये कि आप अपनी तकसीर ख़ुद कर सकते हैं या फिर किसी भी ऐसे इंसान से तकसीर करा सकते हैं जो ख़ुद एहराम की हालत में नहीं है। लेकिन किसी भी ऐसे आदमी से तकसीर ना कराएं जो ख़ुद एहराम की हालत में हो, वरना आपकी तकसीर नहीं होगी। जो एहराम की हालत में आपके बाल काटेगा उसके ऊपर एक बकरे का कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। वैसे वहाँ अक्सर बाल काटने के लिए लोग खड़े होते हैं, उनको आप पैसे देकर भी अपनी तकसीर करा सकते हैं, या फिर आप अपने पास एक सिज़र रखें और ख़ुद ही अपनी तकसीर कर लें। इस तरह आपके उम्रा के 5 वाजिब मुकम्मल हो गए। अब आपके सिर्फ 2 वाजिबात बचे हैं।
طواف النساء اور اس کی نماز، جس کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔